अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पर लेकर आई हूँ मोतीचूर के लड्डू, जिसको बनाने में ना ही हमें बूंदी बनाने की जरूरत पड़ेगी और ना किसी किस्म का झारा की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ हम 60 रुपए के बेसन से ये मोतीचूर के लड्डू बनाएंगे। इन लड्डुओं का मेथड इतना आसान है कि जो पहली बार भी बनाएगा बआसानी घर में बना लेगा और खाने में इतने टेस्टी हैं कि बेकरी के लड्डू से कई गुना ज्यादा लजीज हैं। और ये लड्डू खाने के बाद कोई जज भी नहीं कर पाएगा कि ये आज हमने घर पे बनाए हैं। आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और ये अमेजिंग लड्डू घर में बनाइएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मजेदार टेस्टी मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए पहले हम शीरा तैयार करेंगे। इसके लिए ये हमने 2 कप चीनी ली है। ये आप देख सकते हैं, सिर्फ हमने 2 कप चीनी ली है। और अब हम इसमें 4 से 5 अदद इलायचियां शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप के करीब पानी। जितनी हमने चीनी डाली है इतने ही हमने इसमें पानी शामिल किया है। मेजरमेंट का आप ख्याल रखिएगा क्योंकि आज हम तमाम चीजें नाप तोल कर यानी मेजर करके बनाएंगे। अब हम चीनी को मेल्ट होने देंगे और बराबर हम इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे। मोतीचूर के लड्डू हर एक को खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन अक्सर हम सोचते हैं कि ये तो बहुत ही मुश्किल से बनते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा मेथड है जो सिर्फ 10 मिनट में ये मोतीचूर के लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं, वो भी कम बजट में बहुत ही आसान तरीके से। अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है और 1 से 2 बॉयल भी आ चुके हैं। अब हम इसको साइड पे करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हम देख लेते हैं। इसके लिए ये हमने 2 कप के करीब बेसन लिया है। बेसन को आप अच्छी तरीके से छान कर लीजिएगा और आप इस तरीके से ड्राई बेसन को एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि जो गुठले वगैरह हैं वो खत्म हो जाए। और अब हम इसमें 1 कप के करीब पानी शामिल कर देंगे और अच्छी तरह हम फेंट लेंगे। आप अच्छे तरीके से फेंट लीजिएगा, कोई गुठली वगैरह ना छोड़िएगा। अब हम इसमें आधा कप मजीद पानी शामिल करेंगे। अभी भी आपको बैटर बहुत ही सख्त नजर आ रहा होगा, तो अब हम इसमें मजीद ये जो पानी बच गया था 2 कप में से, ये भी हम शामिल कर लेंगे। जिस तरह हमने ये 2 कप बेसन लिया था इसी तरह हमने ये 2 कप पानी भी डाल दिया है। अब हमें मजीद पानी डालने की जरूरत नहीं। अब हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अभी आपको ये मैं बेसन चेक करा देती हूँ। आप किसी चम्मच वगैरह की मदद से इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि ये हमने बेसन किस तरीके से रखा है। ना बहुत ज्यादा थिक रखा है और ना ज्यादा हमने इसको नरम रखा है। अब हम लेंगे एक पैन के अंदर ऑयल। अब हम बेसन को इस तरीके से डालकर फ्राई करेंगे। आप इस तरह थोड़े थोड़े फासले पर इस तरीके से चम्मच की मदद से बेसन को इस तरीके से लंबाई में डालें। ये देखिए इस तरह। अब ये एक तरफ से हल्की सी गोल्डन हो गई है तो अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे और ये क्रिस्पी होने तक हम फ्राई कर लेंगे। मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लगते हैं ये फ्राई होने में। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह हम ये तमाम बनाकर तैयार कर लेंगे। ये मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी बिल्कुल यूनिक रेसिपी है और ये मोतीचूर के लड्डू इतने क्विक एंड इजी बनते हैं। वैसे भी आपको पता है कि जो चीज घर में बनाई जाती है एक तो साफ होती है, दूसरा कम बजट में आसानी के साथ बन जाती है। ये आप देख सकते हैं हमने अच्छी तरीके से ये सारी फ्राई कर ली है। अब हम लेंगे चॉपर। अगर आपके पास चॉपर है तो बेस्ट, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आपके घर में जो जूसर जग होता है आप उसकी मदद से भी ये ग्राइंड कर सकते हैं। हम इस तरीके से तोड़ तोड़ कर चॉपर में डाल देंगे और ये आप देख सकते हैं सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही ये बहुत ही अच्छी तरीके से चॉप हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त ये हमारे एकदम मोती की तरह बन गए हैं। इसी तरह हम ये दूसरा पैच भी चॉप कर लेंगे। ये लड्डू लाहौर में एक शादी में मैंने खाए थे। यकीन माने इसके बाद ये लड्डू मैं अक्सर घर में बनाती रहती हूँ, जो मैं खुद भी बहुत पसंद करती हूँ और मेरी फैमिली वाले तो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं ये हमने अच्छी तरीके से सारी चॉप कर ली है। अच्छा जी, ये जो हमने शीरा बनाकर अलग से रख लिया था अब हम इसको दोबारा गर्म होने के लिए रखेंगे और साथ ही हम इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड कर देंगे और उसके बाद हम तकरीबन आधा कप के करीब लेंगे चारों मगज। आपने अक्सर देखा होगा कि जो मोतीचूर के लड्डू बनाए जाते हैं इसमें ये लाजमी चारों मगज डाले जाते हैं। इससे लड्डुओं की लुक भी बढ़ जाती है, दूसरा खाने में भी लजीज लगते हैं। अच्छा जी, ये जो हमने खुद बूंदी तैयार की थी ये हम अब इसमें डाल देंगे जो हमने शीरा तैयार किया था। और अभी आप देख सकते होंगे कि जैसे ही हमने इसमें बूंदी डाली है आपको शीरा बहुत ज्यादा नजर आ रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब ये अच्छी तरीके से हम पकाएंगे जो शीरा है वो मुकम्मल
जज़ब कर लेगा। तब तक हम इसको पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरीके से कढ़ाई को छोड़ नहीं देता और शीरा मुकम्मल खुश्क नहीं हो जाता। और आप इस तरीके से बराबर चम्मच की मदद से मिक्स करते रहें। आप देख सकते होंगे जैसे जैसे हम इसको पका रहे हैं शीरा खुद ब खुद जज़ब होता जा रहा है। ये देखिए तकरीबन हमने 4 से 5 मिनट ही पकाया है और शीरा मुकम्मल जज़ब हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अभी आप देख सकते हैं तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये हमारा जो मोतीचूर का बैटर है ये अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब हम लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने के लिए हमने बिल्कुल छोटा सा एक मेजरिंग कप लिया है। इसकी मदद से हम ये लड्डू बनाएंगे ताकि ये एक ही साइज के बन जाए। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। अब हम हाथों की मदद से इस तरीके से एकदम गोल कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से ये लड्डू बन जाएंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा कितना जबरदस्त एक लड्डू बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसी तरह तमाम लड्डू बनाकर रेडी कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का मेजरिंग कप नहीं है तो आप हाथों की मदद से भी ये एक ही साइज के ये लड्डू बआसानी बना सकते हैं। जब हम हाथों की मदद से इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करेंगे फिर हाथों की मदद से हम इस तरह गोल कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमने ये तमाम लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये हमारे पास चांदी का वर्क पड़ा हुआ था तो हम ये लड्डुओं के ऊपर लगा देंगे, इससे लुक बढ़ जाती है। ये देखिए जी हमारे मोतीचूर के लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।